तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन 24/7 अकेडमी में। और मैं फिर से हाजिर हूँ परसेंटेज का पार्ट 4 लेके। इससे पहले मैंने SSC CGL 2019 में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने कराए हुए हैं। आप वहाँ YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मुझे अभी इस वीडियो के बाद से जो भी वीडियो होंगे उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूँगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की क्वेरी थी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएं, क्योंकि बहुत सारे गांव के बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं कि जो परसेंटेज का पार्ट 5 आएगा उसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के दूंगा और समझाऊंगा भी दोनों में, तो आप लोगों को प्रॉब्लम वो नहीं होगी। और ठीक है, आपने हमें इसके बारे में बताया तो मैं अब दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। मैंने ये भी बताया था जब मैं PDF अपलोड करूंगा तो वो दोनों में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन मैं क्वेश्चन भी अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पार्ट 4 है उसमें मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ये काफ़ी टाइम पूछा गया है SSC में। तो क्वेश्चन है, द फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास सबसे पहले ये दिया हुआ है 68%। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि फ्रेश फ्रूट कंटेन है, जो ताज़े फल हैं वो 68% वाटर को कंटेन करते हैं। और ड्राई फ्रूट, क्योंकि कोई भी जो फ्रूट होता है वो दोनों चीज़ों से मिलके बना होता है, पानी और गूदा। पानी होता है हमारा वाटर, एंड जो हमारे पास पल्प होता है उसको बोलते हैं गूदा, उससे मिलके बना होता है। तो पानी तो हमारा कम हो जाता है यदि हम कुछ दिन तक उस फ्रूट को रखे रहते हैं, लेकिन गूदे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेम क्वेश्चन उस तरीके से है। इसमें 68% वाटर है, तो मैं 68% वाटर को इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा 17/25। तो मैं यहाँ पर फ्रेश फ्रूट की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश फ्रूट की कर रहा हूँ कि मेरे पास वाटर कितना होगा। वाटर 17 होगा तो मेरे पास पल्प क्या हो जाएगा 8। यदि मैं ड्राई फ्रूट की बात करूँगा तो 20% है मेरे पास। तो 20% आपको पता है कितना होता है 1/5। 1 उसमें वाटर है तो आपके पास वो क्या होगा 4 होगा पल्प। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पल्प पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे यहाँ पर पल्प सेम करना होगा। मैं ये देखता हूँ टोटल मेरे पास ये 25 है, यहाँ पर पल्प सेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे गूदे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो पल्प होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 8 होना चाहिए था, यहाँ पर भी। तो यदि मैंने 2 मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा 10। यदि मैं ये कहता हूँ मेरे पास 25 kg कोई वेट होता तो मेरे पास कितना हो जाता 10, लेकिन उसने 100 kg में पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये यदि मुझे 100 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 से। तो इसको करने के लिए मैं कितने से करूँगा 4 से। इसका मतलब मेरा कितना आंसर हो जाएगा, मुझे कितना 100 kg फ्रेश फ्रूट से कितने kg ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे 40 kg। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। एन इंडिविजुअल पेज 30% इनकम टैक्स ऑन दिस टैक्स, ही हैज़ टू पे अ सब चार्ज ऑन 10%। दस द नेट रेट, और नेट टैक्स रेट भी बोल सकते हैं हम, टैक्स रेट ही हैज़ टू पे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल 30% तो अपनी इनकम टैक्स का पड़ता है, लेकिन उस ये हमारे पास होती है उस पर 10% वो सब चार्ज भी लग जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल नेट टैक्स रेट क्या होगा। तो आप देख सकते हो इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर के SSC के दिए हुए क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो, आपको तो आपने कभी देखा होगा तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। करने का तरीका क्या है, मेरे पास ये 30% तो पहले मुझे टैक्स देना ही था, इस पर मुझे सब चार्ज कितना देना पड़ रहा है 10%। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली मेरे पास कितने % टैक्स और लग रहा है 3%। मतलब मैं पहले 30% तो मैं पहले ही दे रहा था, प्लस मैं 3% और दे रहा हूँ, टोटल 33%। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मुझे टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा, इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाय R%, लेटर द न्यू प्राइस डिक्रीज्ड बाय R%। इफ द लेटेस्ट प्राइस वॉज 1 देन द ओरिजिनल प्राइस वॉज। यहाँ पर क्या था, जो क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए थे कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे, 1000 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय 1000, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, बहुत इजी है, लेकिन इसको अब ये हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप कैसे करोगे।
आप देखो कि मेरे पास वही तरीका है, सबसे जो मैंने आपको बताया बेसिक तरीका क्या है मेरे पास। यदि मेरे पास वैल्यू 100 थी, R% यदि इंक्रीज हुआ है तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा 100 वैल्यू मानता हूँ जिसमें इजीली मैं क्या कर सकूँ, ऐड कर सकूँ। तो आप देखो मेरे पास जो मेरे पास ओरिजिनल थी वो क्या थी, 100। तो जब इंक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस R%, ये मेरे पास न्यू हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही होगी, ये मेरे पास न्यू हो जाएगी। सेकंड में वो कंडीशन, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन थी, ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में फिर 100 था, मैंने फिर से इंक्रीज अब डिक्रीज कर दिया, करेक्ट। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास टोटल क्या है, 10,000। ये मेरे पास तो ओरिजिनल है, न्यू में क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 10,000 माइनस R स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 1 यूनिट दी हुई है, आप समझ रहे होगे। तो हमारे पास यदि इसकी यूनिट 1 यूनिट दी हुई है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी कितना हो जाएगा, इतनी यूनिट की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, मुझसे पूछी कितने की है, ये मेरे पास 1 की हो गई। मुझसे इसकी यूनिट ओल्ड प्राइस पूछा हुआ है, मल्टीप्लाई 10,000। मेरे पास आंसर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस R स्क्वायर। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, इजी था। आप तरीका मत भूलो, तरीका सेम रखो, चेंज नहीं करना है। मैंने आपको बताया 100 माना मैंने इजीली ऐड कर दिया, फिर 100 माना मैंने रिड्यूस कर दिया। यदि आप और तरीके से करना चाहते थे तो थोड़ा टफ पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, व्हाई दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg more sugar for rupees 837, the reduced price per kg of sugar is। मैं हिंदी में बिल्कुल बता रहा हूँ क्या है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, शुगर का, चीनी का जो प्राइस है वो 10% कम कर दिया। उसकी वजह से जो कंज्यूमर हैं वो क्या कर रहे हैं, 6.2 kg ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। कितने रुपए में, 837 रुपए में। तो आपको बताना है द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, कि कितना हमारे पास जो रिड्यूस करके जो प्राइस है वो कितना हो गया पर केजी। इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि एसएससी ने लगभग सभी एग्जाम में पूछा है। आप प्रीवियस ईयर की जो भी बुक फॉलो करते हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके कुछ एग के साथ एग को इतने रिड्यूस कर दिया, कुछ इस तरीके से पूछे हैं, आप इनको देख सकते हो। अब इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। पहले मैं सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा कि आप इस तरीके से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है करने का। अब देखो कि हमारे पास वो 10% रिड्यूस किया है, इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि लेट मेरे पास जो प्राइस था पहले वो x था, अब जो न्यू प्राइस है वो मेरे पास क्या हो गया होगा, 10% रिड्यूस हुआ है, 90/100 कर सकता हूँ मैं। इसका मतलब मेरे पास जो न्यू प्राइस आएगा वो ये आएगा, सॉरी 9x/10, करेक्ट। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखो मेरे पास था 837 रुपीज़ में, मैं पहले कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था और बाद में कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, मुझे ये बताना है, जैसे मान लो कि मेरे पास पहले मैं x क्वांटिटी खरीदता था, 837 डिवाइडेड बाई x किया मैंने। अब आप मुझे बताओ इससे मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाऊँगा या कम, क्योंकि मुझे ये पता है ये वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो थोड़ी कम आएगी पहले से, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू देख लेता हूँ, 837 डिवाइडेड बाई मेरे पास वैल्यू कितनी है, न्यू प्राइस जो कितना था ये 10, तो ये 9x/10 है, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 को ऊपर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 10 लिख दिया मैंने। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो मेरे पास 6.2 kg दिया है। आप बताओ मुझे, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो क्वेश्चन मैंने किया है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मेरे पास क्या था, पहले ये जो मेरे पास न्यू प्राइस है रिड्यूस होने के बाद ये, और ओल्ड प्राइस के साथ जो डिफरेंस है वो 6.2 kg का है। सॉल्व करने का हमारे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9x मेरे पास क्या हो जाएगा, 837 इंटू 10, यहाँ पर हो जाएगा 837 मल्टीप्लाई 9। मैं यहाँ से 837 कॉमन ले लेता हूँ, 1 ये आ जाएगा मेरे पास, 6.2 मल्टीप्लाई मेरे पास क्या हो जाएगा 9x। मैं ये वैल्यू नीचे लेके आ जाता हूँ, 837 मल्टीप्लाई
ये पॉइंट हट जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई 9, 9 से कट जाएगा हमारे पास 930 हो जाएगा डायरेक्ट ये वैल्यू। 2 से 2 टाइम्स से और कट रहा है हमारे पास, ये 31 आ रहा है। फिर उसके बाद कटेगा हमारे पास 1 टाइम, कितना होगा 15, फिर 5 टाइम्स। इसका मतलब मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो 15 आई है। आपको ये बात समझ में आ गई? तो पहले जो प्राइस था वो कितना रहा होगा 15। अभी जो प्राइस पता करने के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू कितनी यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा x की। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मैंने ये ऐसा किया? क्योंकि मुझसे उसने पूछा है द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर इज, तो कितना आ गया 13.5। मुझे लगता है इस तरीके से आप करेंगे तो एक तो ये बहुत लेंदी मेथड है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता आना चाहिए कि ये कैसे आता है। करने का तरीका आप देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ये देख लो कि 10% कितना होता है। मेरे पास 10% 1/10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास कोई भी प्राइस जो 10 था वो अब 9 कर दिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं इसको आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि मेरे पास टोटल कितना था 837 रुपीज़ में स्पेंड कर रहा था, ठीक है। मुझे आप ये बताओ मैं कौन सा न्यू प्राइस यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कौन सा प्राइस चाहिए, रिड्यूस प्राइस चाहिए या फिर मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिए? तो मुझे रिड्यूस प्राइस चाहिए। जब भी मुझे रिड्यूस प्राइस चाहिए होगा तो मुझे हमेशा जो वैल्यू फर्स्ट है मेरे पास, जैसे रिड्यूस हुआ है मैं 10 लगाता हूँ, मेरे पास यहाँ हो जाएगा 10। यदि वो ये कहता मुझसे यहाँ ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो मैं 9 का यूज़ करता जो रिड्यूस हुई है, ठीक है ना। क्यों? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जब भी मैं क्या करूँगा, जब मुझे पुरानी वैल्यू, जब मैं मेरे पास लार्ज वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, आप यहाँ पर एक अच्छी तरह से समझ पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आप 200 रुपीज़ में जो कोई भी चीज़ थी वो 10 रुपीज़ पर केजी थी, 10 रुपीज़ पर केजी थी, आप 1 किलो परचेज कर पा रहे थे 10 रुपये में 1 किलो, तो 200 रुपये में आप कितनी परचेज कर पा रहे हैं? आप देख सकते हैं, उसको करेंगे तो आप 20 केजी परचेज कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ये बोला कि यदि ये 10 केजी की जगह 5 हो जाता है, 5 हो जाता है, 5 रुपीज़ पर केजी, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय जब मैं 5 करूँगा तो मैं अब कितनी परचेज कर पा रहा हूँ 40 केजी। तो आप ये समझ लो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो मेरे पास या छोटा है तो मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। सेम एज यहाँ पर था, मुझसे रिड्यूस प्राइस पूछा गया था, तो मुझे अपनी वैल्यू, मुझे रिड्यूस प्राइस लाना है तो मुझे यहाँ पर वैल्यू कैसी रखनी पड़ेगी, छोटी या बड़ी? मुझे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, मुझे अच्छी तरह से लगता है। उसके बाद ये मेरे पास होगी वैल्यू, कितना क्या कह रहा है, कितना मैं परचेज ज़्यादा कर पा रहा हूँ 6.2। मैंने यहाँ पर वही वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखेंगे आंसर कैसे आता है। इसको यहाँ से करूँगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 837 डिवाइडेड बाई 62। आप ये देखो कि जो वैल्यू मैं इतनी कैलकुलेशन करने के बाद लेके आ रहा था वो डायरेक्टली यहाँ आ गई, सेम कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। आप कैंसिल आउट करके देखेंगे मेरे पास क्या वैल्यू आती है 13.5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एक बार आप आराम से देख लेना कि कैसे किया है। आप दोबारा से इसको चेक करके देखोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। सेम एज 2-3 बार मैं अभी एक क्वेश्चन ही काफ़ी सारे और क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम इसी पैटर्न पर। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, तो आप देखोगे अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम वो लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम more sugar for ₹36. The original price sugar per kg was। तो अब हमसे पहले पूछा था रिड्यूस प्राइस, यहाँ पर मुझसे क्या पूछा है ओरिजिनल प्राइस, यही डिफरेंस है। देखो आप डायरेक्टली मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई कितने रुपए तक की बात कर रहा है 36, मैंने डायरेक्टली अपना 36 लिखा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये 20% है, 20% कितना हो गया 1/5, मतलब पहले क्या था रिड्यूस हुआ है ना, तो 5 to 4 हो गया। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप देखना, 36 मैं कितना परचेज ज़्यादा कर पा रहा हूँ 500 ग्राम, मतलब 1/2 kg, 1/2 kg परचेज ज़्यादा कर पा रहा हूँ। उसके बाद मुझसे कौन सा प्राइस पूछा है ओरिजिनल प्राइस। मुझे ये बताओ ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा रहा होगा या कम।
आपको भी पता है मेरे पास ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा रहा होगा, मैं किससे डिवाइड करूँगा, 4 से, 4 18। तो अब आपको समझ में आया होगा ये 18 कितना सेकंड लगा। मुझे लगता है इसे आप 5 सेकंड में कर पाओगे। हर क्वेश्चन इसी तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। इसी तरीके के मैं आपको लगभग 5 to 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम पैटर्न में, बस चेंजेस होंगे थोड़े थोड़े, तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो आप लोग देखोगे कि मैं सेम टाइप के चारों क्वेश्चन एक साथ लेके आया हूँ जो एसएससी ने पूछे थे 6, 7, 8, 9। आप देखो कि इनको कैसे तरीके से हम करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें करा दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आप, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 eggs less are available for ₹24. The present rate per dozen is। अब आप यहाँ देखो, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ मतलब प्राइस में क्या हो गया, 50% इंक्रीज हो गया, उस वजह से 4 एग हम कम खरीद पा रहे हैं 24 रुपये में। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी का जो प्रेजेंट है उसकी आपको बताने पर डजन कितनी कॉस्ट होगी। मैं आपको रेड पेन से कर रहा हूँ तो आपको और अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा उसमें क्या क्वेश्चन था मेरे पास। अब आप देखो, डायरेक्टली मैं वही तरीका बताऊंगा। ये मेरे पास जो 50% होता है क्या होता है, 1/2। इसका मतलब मेरे पास 2 था, अब क्या होगा 3, 50% बढ़ गया। अब आप देखोगे यहाँ कि मेरे पास मैं ये 24 लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा इसको, मतलब मैं पहले निकालता हूँ जो प्राइस, वो एक सिंगल का निकालता हूँ कि मेरे पास जो नया इंक्रीज हुआ है वो कितना होगा, उसके बाद मैं वैल्यू निकालता हूँ। तो आप कैसे करोगे, जैसे ही मेरे पास 24 आ गया, अभी मैंने आपको बताया कि मैं कितने एग कम खरीद पा रहा हूँ, 4। मैंने 4 एग कम खरीदे हैं तो मैंने यहाँ 4 लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि अभी प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मुझसे कौन सा प्राइस पूछा हुआ है, प्रेजेंट का। मुझे बताओ प्रेजेंट का जो प्राइस होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा। आपको पता है कि वो जो प्राइस आएगा वो बड़ा आएगा। इसका मतलब है तो मेरे पास, मुझे यहाँ पर प्राइस बड़ा चाहिए तो मुझे इसमें से वैल्यू कौन सी चाहिए होगी, 2 या 3। यदि मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कम आएगी, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, 2। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। इसका मतलब मेरे पास एक जो प्राइस आई है वो 3 आया है एक एग का। मुझसे पूरे डजन का पूछा हुआ है, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36। अब आप देखो कि मैं ये कैसे करता हूँ, ये आता कैसे। मैं डायरेक्टली आपको लिख देता हूँ, आपको लगेगा कि किस तरीके से आता है। एक वैल्यू आपको मैं बताता हूँ आप किस तरीके से लाते हो। आप ये देखो, ये 24 था, ठीक है, इंक्रीज कितना किया है आपको भी पता है, इंक्रीज किया है 50%। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो 4 एग थे ना, उनकी कॉस्ट हो गई 12। अब आप देखो, 4 एग जो मेरे पास कम खरीद पा रहा था उनकी कॉस्ट कितनी है, 12, क्योंकि वो इंक्रीज किया है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये 12 डिवाइड एक एग की कितनी कॉस्ट होने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 रुपीज पर एग। आया नहीं आया? तो मैं इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये चीज़ आपको डायरेक्ट यहाँ करनी है, तभी आप टाइम बचा पाओगे। नहीं तो आप इस तरीके से सोचोगे। मैंने आपको इसीलिए यहाँ तरीका बता दिया कि डायरेक्टली, ये भी मैंने इसलिए सिखा दिया है कि आप डायरेक्टली कैसे निकालते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि 50% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मेरे पास जो 12 है वो मेरे पास इन 4 एग की कॉस्ट हो जाएगी बढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3। मुझे कितना पूछा हुआ है, 12 का, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्टली, मेरे पास आ जाएगा 36। नेक्स्ट मैं देखता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। A reduction of the 20% in the price of wheat enables Pawan to buy 5 kg more wheat for 320. The original rate of wheat was। यहाँ पर पूछा है कि 20% कम हो गया प्राइस, तो पवन क्या कर पा रहा है, 320 में 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है। डायरेक्टली है वही तरीका, 320। अब 20% आपको पता होना चाहिए इंक्रीज हो रहा है, नहीं, मेरे पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो 5 to 4, मैं कितना परचेज ज़्यादा कर पा रहा है, 5। मुझसे बताओ ओरिजिनल पूछा है, क्या पूछा है आपसे, पूछा है ओरिजिनल। तो ये बताओ, यदि ओरिजिनल पूछा है, मेरे पास ओरिजिनल ज़्यादा रहा होगा या कम रहा होगा, ओरिजिनल मेरे पास ज़्यादा रहा होगा क्योंकि प्राइस रिड्यूस हुआ है मेरे पास है, तो ओरिजिनल ज़्यादा रहा होगा। मैं वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ पर, 4। ठीक है, मेरे पास द ओरिजिनल रेट ऑफ द व्हीट वॉज, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। मुझे चाहिए वैल्यू ज़्यादा, ओरिजिनल पूछा हुआ था, तो मैं यहाँ डायरेक्टली काट देता हूँ। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 60।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा मिटाल देता हूँ, आपको यहाँ से समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ करूँगा तो आप देख लेंगे। मैंने इसीलिए एक साथ लिख दिए हैं आपके पास सभी टाइप के क्वेश्चन, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। CHSL का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आप प्लीज़ अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। मैं आपको सभी टॉपिक करा दूंगा लगभग, क्योंकि अभी कम से कम टाइम लगेगा और 1 महीना तो लग ही जाएगा। 3 तारीख के बाद जो डिसाइड होगा। क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द 20% इन द प्राइस ऑफ एग, 2 egg लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन इज। सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने आपको बता दिया 24 कितने एग, 2 egg कम, मेरे पास 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। फिर से मैं बोल सकता हूँ 5 से क्या हो गया होगा, 6 हो गया होगा। करेक्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझसे पूछा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास यदि इंक्रीज हुआ है तो बड़ी होगी, तो मैं क्या करूँगा 5 से कम वाली वैल्यू से कर देते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 12, 2.4 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना होगा पर डजन का 28.8। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सेम, इसीलिए मैं कराता चल रहा हूँ आपको कि आपके पास सभी टाइप के आ जाएं, इसमें से कोई भी आप छोड़ के ना आए। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लेता है तो हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपको इसलिए मैंने सब टाइप के क्वेश्चन एक जगह लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ रिडक्शन ऑफ द 25% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल पवन टू बाय 2 kg मोर राइस ₹240, द रिड्यूस प्राइस पर kg। सेम है हमारे पास 240 मेरे पास गिवन है। कितना ज़्यादा परचेज कर पा रहा है, 2 kg हो गया मेरे पास। क्या हुआ है 25% क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। 25% क्या है 4 से कितना हो गया 3, ठीक है। रिडक्शन हुआ है मेरे पास, कौन सा कर प्राइस पूछा हुआ है, रिड्यूस प्राइस पूछा हुआ है। रिड्यूस प्राइस के लिए मेरे पास वैल्यू बड़ी चाहिए, मुझे डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा मेरे पास 30। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्लास का। आप देखिए एक भी परसेंटेज, आज पूरी परसेंटेज खत्म होगी, 2 या 3 पार्ट और होंगे, तो मैं अभी उसी को ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है सभी लोगों तक मेरी बात पहुँच पा रही होगी, और जो लोग भी इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं आप प्लीज़ पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा बताइए, तो मैं दोबारा बताऊंगा वो आपको। सभी लोगों तक पहुंच रहा है, काफ़ी अच्छे रिव्यू मुझे मिले हैं जहां तक लोग पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो से, और वो काफ़ी खुश है। मैं यही चाहता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of the first part, then the number is। अब आप देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, एक नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि 80% उसके फर्स्ट पार्ट 3 ज़्यादा है 60% के सेकंड पार्ट से, और 80% का सेकंड पार्ट 6 ज़्यादा है 90% के फर्स्ट पार्ट से, देन द नंबर इज। अब आप देखो कि मैंने ये मान लिया कि मेरे पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ए और एक बी। अब बोला गया है मुझसे कि इन अ सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, मेरे पास ए का 80%, ये ए का 80%, देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। तो कितना ज़्यादा है 3, तो मैं B मानता हूँ इसको, और 60% यदि मेरे पास है, दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3। ये कंडीशन मेरे पास हो जाएगी। इक्वेशन एक मेरे पास यहाँ से बनेगी। सेकंड क्या है मेरे पास 80% ऑफ सेकंड पार्ट, मतलब B मेरे पास सेकंड है। मैं ये आपको बहुत इलैबोरेट करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, एकदम विस्तार तरीके से समझा रहा हूँ। इसको करने में बहुत कम टाइम लगता है। यदि आप इसको कैलकुलेशन आती है 80% कितना होता है, 60% कितना होता है, हम इमीडिएटली कर सकते हैं। ये आपके पास है, मैं आपको सिर्फ तरीका बताता हूँ, उस तरीके से करने का तरीका क्या है, बेसिक क्या है। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट पे भी बता दूंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको। जैसा मैंने हमेशा आपको हर क्वेश्चन में बताया कि आपका ये एक लॉन्ग मेथड कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे जो लोग गाँव में स्टडी कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। वो क्वेश्चन अच्छे करना जानते हैं, मगर
एसएससी हो गया या बैंक हो गया, वो चाहता है कि टाइम सेविंग, भाई मुझे क्वेश्चन चाहिए 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, तो 1 घंटा मिल रहा है, 100 क्वेश्चन है। अब आपके पास मैथ के क्वेश्चन 25 आ रहे हैं, तो आपको 25 क्वेश्चन कितनी देर में आप करोगे? 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी जल्दी आप कर सकते हो आप अदर्स रीजनिंग है उसमें टाइम दे सकते हो। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे जल्दी कर सकते हो, ये तरीका सीखना है। आप इस तरीके को जान गए तो आपके, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको पूरे 18 के 18 सेट कराऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं 18 सेट पूरे कराऊंगा एसएससी सीजीएल के, एक भी सेट में आप मिस नहीं करूंगा जो अभी आए, पूरे इंक्लूडिंग रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, उसके सभी पूरे पेपर आपके सामने करा के दिखाता हूँ। फिर आपको देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 घंटे का पेपर नहीं होता है वो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है वो कितनी देर, उसके लिए उन्होंने मेंस बनाया, आराम से उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं अच्छे लेवल के। तो ये मुझे नहीं लगता कि जो अभी एसएससी सीजीएल पेपर कराता है वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल है, तो बहुत बेसिक लेवल से कराता है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो मेरे पास क्या है, सेकंड ए का कितना परसेंट, 90%, वो कितना दे रखा है मेरे पास 6। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन बन जाती हैं। क्या इक्वेशन बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4/5, यहाँ आप देख सकते हो 9/10। तो ये मेरे पास यहाँ इक्वेशन बनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4a/5 माइनस 3b/5 3। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, आप देख पा रहे होगे यहाँ से, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b = 15। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ आप देखोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4b/5 माइनस 9a/10। मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, आप यहाँ देखोगे तो 8b माइनस 9a = मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 6 था, 60। ये मेरे पास 2 इक्वेशन हैं। आप इनको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का तरीका वही होता है जैसे आप जानते हो, इन दोनों में से या तो इक्वल कर लेते हैं हम किसी भी चीज़ को। तो हमारे पास b को यदि मैं इक्वल करता हूँ, दोनों इक्वेशन में मेरे पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट, इसको मैं और भी इजी तरीके से आपको बता सकता हूँ कि आप ऐसी वैल्यू लें जो कि फ्रैक्शन में इस तरीके से ना हो, तो इसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं अभी आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन को क्या हमारे पास, मैं इधर मिटाल देता हूँ तो शायद आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट भी इसीलिए लिख दिया, आपको समझ में आएगा। दोनों इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 4a माइनस 3b = 15, 8b माइनस 9a = 60। मैं दोनों इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई, यदि मुझे b कैंसिल करना है तो मैं ऊपर 8 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, अब आप कर सकते हो। यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 24b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ 24b हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 27a हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 180 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आप देखो कि हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा मेरे पास 5a 300, a की वैल्यू मेरे पास 60 आ जाती है, ठीक है। मैं पुट कर सकता हूँ a की वैल्यू, किसी में भी आप कर सकते हो। यदि मैंने इसमें a की वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन थी 240 a की जगह हमने रख दिया है -3b 15 कर सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा, ये उधर माइनस हो जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा 225 कैंसिल आउट,
तो बी हमारे पास 75 आ जाएगा। नंबर के लिए हमें पता करना था, तो a प्लस बी 60 प्लस 75 कितना हो जाएगा 120 135। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, बस कैलकुलेशन थी, इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, वन ऑफ द कैंडिडेट्स secured 40% of the votes and is defeated by the other candidate to 98 votes. The total number of votes were। अब मैं आपको यहाँ इसके तरीका बताता हूँ कि कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करनी है। आप ये देखो, एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है, दो कैंडिडेट हैं हमारे पास। एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले हैं, इसका मतलब इस कैंडिडेट को 40% वोट मिले हैं, तो अदर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे 60% वोट। करेक्ट। मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या है 20%। यदि हमें ये पता है कि 20% डिफरेंस है, उस 20% की वैल्यू मेरे पास 298 गिवन है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल नंबर हमारे पास, यदि मैं 100% मान लेता हूँ, तो एक कैंडिडेट को यदि मुझे 40% मिला है, अदर कैंडिडेट को 60%, तो ये जो डिफरेंस है 20%, इस जो 20% की जो वैल्यू गिवन है वो मेरे पास 298 है। मैं इजीली पूरे नंबर ऑफ़ वोट्स पूछे हुए थे, 100% की वैल्यू पूछी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा इसको करने में। ये 5 टाइम्स 0 सॉरी, कितना हो जाएगा मेरे पास, हाँ ठीक है, 0 1490। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी में। कैसा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वोट्स, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 1,04,000 देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। देखो करने का तरीका आप देख लो। यदि हमारे पास 100% वोट थे, 2% इनवैलिड, तो 98% वैलिड थे। सबसे पहले मैं इसका वैलिड वोट निकाल लेता हूँ। 98%, मेरे पास 98% कितना हो जाएगा, यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये है 104 98, ये आ जाएगा हमारे पास 101920। हमारे पास वैलिड वोट हो जाएंगे। इसका हमें निकालना है क्या 55%, क्योंकि 55% मिला है कैंडिडेट को, तो इसका 55% निकाल लेते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 10192 का 55% हमारे पास हो जाएगा 56056। ये हमारा आंसर है। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने किया। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन घुमा फिर के पूछता है, वो भी मैं कराऊंगा अभी आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है इनमें होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ दे दिया तो आप इसको देखो किस तरीके से कर सकते हैं। इफ़ अ मैन रिसीव ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट ऑन 2/3 5% एंड रिमेनिंग इज 11%, द परसेंट इंटरेस्ट रिसीव ऑन द होल सम। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आप 100 से कर सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप 100 से करते हो, जैसे मैंने यहाँ बोला कि ये 1/4, यहाँ पर ये बोल रहा है 2/3, तो आप हमेशा याद रखो जब आपसे बोला जाता है 1/4 या 2/3, तो आप एक बात देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 से भी डिवाइड करूँगा उस वैल्यू को, 3 से भी डिवाइड करूँगा। जब मुझे 100 माननी है तो मैं ठीक है, अब मैं 3 और 4, फिर ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मैं क्यों ना ऐसी वैल्यू ले लूँ जो 4 से भी कैंसिल आउट हो जाए और 3 से भी कैंसिल आउट हो जाए। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके की आप वैल्यू लें। अभी हमारे पास क्या है, ये 1/4 है और ये 2/4 है। यदि मैं दोनों की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, बचा हुआ क्या होगा 3, ये मेरे पास हो जाता है 11/12। यदि मैं 1 में से माइनस करता हूँ तो 1/12। अब आप देखो मेरे पास टोटल 3 वैल्यू हो गई, कौन कौन सी, 1/4, 2/3 और 1/12।
अब आपको इन तीनों के जो एलसीएम है उसके हिसाब से आप कोई भी वैल्यू ले लो। यदि मेरे पास एलसीएम आ रहा है 12, मैं 12 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप 12 से करेंगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आप देख लो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास ये 3 वैल्यू हैं, मुझसे पूछा हुआ टोटल इंटरेस्ट। तो यदि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास, मैंने ये मान लिया कि ये वैल्यू 120 है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मेरा पहला क्या है, 1/4 पे मुझे 1/4 कितने परसेंट है इंटरेस्ट, 3%, ठीक है। तो मेरे पास 1/4 क्या हो जाएगा इसका, 30। यदि मैं 30 पे 3% इंटरेस्ट लेता हूँ तो कितना मिल रहा होगा मुझे इंटरेस्ट। अब ये देखो, मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि जैसे मैंने अभी ये किया, तो मेरे पास जब मैं 3% इंटरेस्ट निकालूंगा फिर पॉइंट में वैल्यू जा रही, तो इससे बढ़िया मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को 1200 कर लेता हूँ। अब आप देखो कोई भी पॉइंट में वैल्यू मेरे पास नहीं होगी, तो मैं यदि इसे करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 300, और 300 पे कितने परसेंट, 3%, तो यहाँ कितने रुपए मिल जाएगा मुझे, 9 मिल जाएगा इंटरेस्ट। यदि मैं सेकंड की बात करूँ, मेरे पास क्या है 2/3 पे मुझे कितने परसेंट मिल रहा है, 5% मिल रहा है। पहले 2/3 होगा कितना, तो यहाँ से आप करोगे कितना हो जाएगा 800, हाँ 800। तो 800 का मेरे पास 5 कितना हो जाएगा 40, तो मुझे यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल गया 40। लास्ट मेरे पास बचा 1/12, 1/12 पर मुझे 11% मिल रहा है, 11 पर इंटरेस्ट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 100, तो 100 का मेरे पास इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब आप देखो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया 10, यहाँ 40, 50 और 60, मुझे 60 इंटरेस्ट मिल चुका है कितने पर 1200 पर। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, मेरे पास कितने परसेंट इंटरेस्ट हो गया 5%। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आगे करें क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप हमसे पूछें किसी भी तरीके से। मैं आपको एक मेल आईडी बता देता हूँ, तो आप उस मेल आईडी पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं यहाँ मेल आईडी लिख देता हूँ, आप इजीली हमसे उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी ईमेल एड्रेस है competition247academy@gmail.com। आप इस पर कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, CGL के किसी क्वेश्चन में, Tier 2, Tier 1, IBPS के किसी क्वेश्चन, किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कनेक्ट करें, आप हमें मेल करें, हम आपको इमीडिएटली वही क्वेश्चन वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाएँगे। ये हमारा वादा है आपसे, चाहे आप किसी भी कोने पर हों। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ आप अच्छी तरह से पढ़ें, घर पर रहें, सेफ रहें, और ऑल दी बेस्ट। इसी पे हम अगली बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।